बोर्ड में अभी तक जितने भी IUPAC नाम पूछे हैं, दो नाम आएंगे परीक्षा में। IUPAC नाम बोर्ड में पूछे गए। हाँ, बोर्ड में पूछे गए। चलिए, तो अब हमें करना IUPAC नाम जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनका। तो सबसे पहले जो पूछा गया है, सबसे पहला जो पूछा गया, इधर बैठिए, इधर बैठिए जल्दी से, दोबारा ना कहना पड़े। 3 चलिए, अब शांत होके देखिए पहला वाला नाम। पहला देखिए क्या लिखा है, बोर्ड में पूछा गया है। तो पूछा है CH3COOH। CH3, क्या COOH की संरचना पता है? बताई गई है। अब बताएं, सबसे पहले एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन कार्बन को किस बंध से जोड़ लेंगे? सिंगल। पहले के साथ कितना हाइड्रोजन? 3। ध्यान दीजिएगा, 3 हाइड्रोजन। इसके बाद यह COOH है, तो यह वाला COOH है, तो CO और O और क्या? H। यह समझ में आया स्ट्रक्चर? तो COOH का स्ट्रक्चर यह होता है, इस तरह से बनता है। अब इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं एक लाइन में? 2। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 2, 1 2। लेकिन हम गिनती इधर से करेंगे 1 2। क्यों? क्योंकि मतलब कि जो ग्रुप है, जो कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। पहले किधर से पढ़ रहा है? इधर से। 1 2 और 1 2 के लिए क्या लिखते हैं? 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा? सिंगल। तो क्या नाम आएगा? एथेन। क्या आएगा? एथेन। और 1 नंबर पे क्या लगा है? ओइक। इसके लिए क्या लिखते हैं? ओइक लिखते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा ओइक। ओइक में बड़ी रहती, छोटी रहती है? ठीक है, ओइक। अब ध्यान दें, और 1 नंबर पे था ना, ऐसे हो जाएगा। अगर मिला के लिखना चाहें तो या यही नाम लिख सकते हैं, एथे। एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एथेनोइक। एथेनोइक। अंत में एक चीज और लिखना पड़ेगा, अम्ल। एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यह हो गया आपका, एक बोर्ड में पूछा गया था ये। अगला देखिए, आप लोगों को उतारना कुछ नहीं है, केवल सीख लीजिए बस। ठीक है, एक नाम पूछा गया CHO। कितना कार्बन? 1। कितना कार्बन? 1। एक क्या लगा है सामने? हाइड्रोजन। और ये CHO का क्या होता है स्ट्रक्चर? यहाँ पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। CHO का स्ट्रक्चर यह याद है कुछ? फिर से देखें, COOH का स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से बनता है, और COOR का स्ट्रक्चर याद है इसे? COOR याद आया कुछ? COOR पता है? एस्टर। ठीक है, और एस्टर को के लिए प्रयोग क्या करते हैं? O8। क्या प्रयोग करते हैं? O8। इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है? इसी प्रकार से आता है, बस यह यहाँ पे क्या लिखेंगे? R माने क्या? एल्किल। ठीक है, इसी प्रकार CHO की संरचना जो होती है वह क्या होती है? तो यह है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसके बाद कीटोन की संरचना, कीटोन को ऐसे भी दिखाते हैं, कहीं पर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और इसके लिए संरचना जो बनेगी, कार्बन के दोनों ओर बॉन्ड। यह कहाँ आता है? कीटोन हमेशा बीच में आता है, और डबल बॉन्ड लगाकर कहाँ? O उठा देंगे, ऊपर या नीचे। ठीक है, इसके बाद OH की संरचना यह होती है सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। यह OH होता है। तो जब भी परीक्षा में करें तो सभी से पहले सभी की संरचनाओं को खोल के रख दें एकदम। ठीक है, ध्यान दें। कितने कार्बन? एक गिनती चाहे जो नोटिस करेंगे, कहीं भी करें, एक कार्बन रहे तो मेथ आता है कि ये आता है? मेथ आता है। क्या आता है? मेथ। और मैंने बताया था कि अगर एक ही कार्बन है तो उसके लिए हमेशा कौन से बॉन्ड को मान्यता दी जाती है? सिंगल बॉन्ड। तो मेथ के साथ यहाँ पर क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। तो क्या हो जाएगा नाम? मेथेन। और कौने नंबर पे? 1 नंबर पे। क्या है इसके लिए? क्या आता है इसके लिए? देखिए, ओइक अम्ल आता है पूर्व लग्न अनुलग्न के रूप में।
ओइक अम्ल आता है, इसके लिए क्या आता है, O8 आता है। क्या आता है, O8 आता है। CHO के लिए क्या आता है, अल आता है। अंत में क्या जुड़ता है, अल। और इसके लिए क्या जुड़ता है, ओन। और इसके लिए क्या जुड़ता है, ऑल। ठीक है, अंत में जुड़ता है, यह हमेशा बॉन्ड के बाद, बॉन्ड के बाद। तो यह CHO आया है, CHO के लिए बताइए क्या लगेगा, अल। चौथे नंबर पे है, एक ही कार्बन है तो पहले नंबर पे गिना जाएगा ना, तो अल। अच्छा, एक रहे तो नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, मेथेनल। आ इसमें जुड़ेगा तो आ से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो इसका नाम क्या रहेगा। संधि मत करिएगा कि नहीं, छोटा आ यहाँ तो मिला के आ पढ़ेंगे, मेथेनॉल, गलत हो जाएगा फिर। मेथेनल पढ़ेंगे, केवल क्या पढ़ेंगे, मेथेनल पढ़ेंगे, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, देखिए नाम में क्या क्या होता है पहले ये बताएं हमको। IPSC नाम में क्या क्या होता है यह बताएं। सबसे पहले बीच में कौन आता है, मूल शब्द। फिर आता है प्राथमिक अनुलग्न। फिर आता है द्वितीयक अनुलग्न। फिर कौन आता है, प्राथमिक पूर्व लग्न। और फिर कौन आता है, द्वितीयक पूर्व लग्न। एक चीज और बताएं, ध्यान देंगे यहाँ पे, मूल शब्द में कार्बन की गिनती, एक कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे, दो कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे, यही लगाएंगे। इसमें बॉन्ड का नेम आ जाता है एन, इन, आइन। ठीक है, जैसा बॉन्ड वैसा नाम। ठीक है, अब देखें इसमें आ जाता है एक केवल, कितना FG केवल शामिल होता है, एक। बाकी शेष अगर आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, द्वितीयक पूर्व लग्न। और एक FG इसमें शामिल होता है, जैसे COOH, COOR। ये नहीं लिखवाया हूँ शायद, मतलब लिखवाया हूँ सब, लेकिन जब बार बार लिखता हूँ तो इसे नहीं लिखता हूँ क्योंकि इसी की संभावना कम होती है, लेकिन अब लिख दे रहा हूँ क्योंकि 2 सवाल देख लिया मैंने, बोर्ड में पूछा गया है। COOR, इसके बाद CHO, वरीयता यही है, CHO। और फिर कौन, कीटोन। और फिर कौन, OH। ठीक है, देखिए आपको रटवाया तो सभी जा सकता था, लेकिन परीक्षा में आप एक भी नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा में, आपकी परीक्षा में इन्हीं में से कोई आएगा, अगर क्रियात्मक समूह आएगा तब इन्हीं में से कोई आएगा। तो आप बताएं, इन पांचों को आराम से आप लाइन से क्रम से याद कर पा रहे हैं कि नहीं। COOH, COOR, फिर कौन, CHO, CO और OH, यह क्रम से याद रखें। अब ध्यान देंगे, इसके बाद यहाँ पूर्व लग्न में साइक्लो होता है, तो साइक्लो वाला हमें पढ़ना नहीं है, तो इसका कोई उपयोग है नहीं। द्वितीयक में आता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एल्किल और एल्कॉक्सी। जहां आर क्या है, एल्किल। जहां आर क्या है, एल्किल। अगर मेथिल रहता तो क्या हो जाता, मेथॉक्सी। प्रोपिल रहता तो क्या हो जाता, प्रोपॉक्सी। अब सुने, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप और कई आ गए तब क्या हो जाएंगे। अगर दो या तीन आ गए तब क्या करेंगे, एक को छोड़कर बाकी सबको क्या बना लेते हैं, और किसको छोड़ते हैं वह वरीयता श्रेणी डिसाइड करेगी। ठीक है, वरीयता श्रेणी माने यह श्रेणी। अब ध्यान दें, इसको मिटा देता हूं। यह दिमाग में ऐसा भर जाना चाहिए ना कि आपको बनाना ना पड़े इसे। जब भी आपको IPSC नाम लिखना हो, दिमाग में सोच लीजिए, अच्छा पहले मूल शब्द लगेगा, फिर बॉन्ड लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, क्रियात्मक समूह, उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद कहां पर चले आएंगे, शुरू में आ जाएंगे तो पूर्व लग्न लिखे जाएंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। और क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो जो भी लिखे जाते हैं पूर्व लग्न, उन्हें किस क्रम में लिखते हैं, अल्फा बेट के। ठीक है, चलिए देखिए, CO और 2 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले बोर्ड वाला देख लीजिए, फिर बता दूंगा लास्ट में। देखिए करना क्या है, आप लोग खुद बता दीजिए ना, मैं क्या ही बताऊं। अब क्या नाम नहीं बना पाएंगे आप लोग, बताएं। CO और मतलब कीटोन ही लाना है ना, एक बार CO फिर CO बस। किधर से भी करें, ये आपको लग रहा सही होगा। ये बताइए, फंक्शनल क्रियात्मक समूह किसमें जुड़ता है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में। ठीक है, चेन में, कार्बन की श्रृंखला में।
अब खाली फंक्शनल ग्रुप मिलके कोई कार्बन यौगिक कैसे बनाएगा? ये तो किसी में जुड़ना होगा ना, तो इसीलिए तो कह रहा हूं, इसे किसी में जुड़कर बनाना होगा, ऐसे नहीं बनेगा। इसको तो फिर पढ़ लेंगे CHO, इधर वाला CHO, इधर वाला CHO, नहीं, ऐसे नहीं, अपने से थोड़ा बनाएंगे। ध्यान दें, इस तरह से रहता तो बना भी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला COOH, HCOOH। अगला यह पूछा है HCOOH। बताएं कितने कार्बन? एक। सामने क्या लग गया? हाइड्रोजन। और COOH की संरचना बना लीजिए, यहाँ पे O निकल गया, यहाँ O निकल गया, फिर H आ गया, बन गया कितने कार्बन? ऐसे ही बोर्ड में पूछेंगे, सच बता रहा हूँ, इतना आसान है ना, करके आना है। अगर गलती से भी गलती हुई ना, मिलेंगे ही नहीं, पीटूंगा कहाँ से। ठीक है, देखिए मेथ, एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मेथ। और केवल एक कार्बन आए तो बॉन्ड कौन सा लेके आता है? सिंगल, तो मेथेन। अब एक नंबर पे है तो एक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, कौन सा चीज जुड़ता है इसके लिए? ओइक। तो आप डायरेक्ट यही जोड़ दीजिए, क्या? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। क्या एक यहां लिख देंगे तो गलत होगा? नहीं गलत होगा, ठीक है। अगर क्या यह नाम लिख के आएंगे तो गलत होगा? मेथेन वन ओइक अम्ल। क्या यह नाम गलत है? बिल्कुल नहीं, अलम हो गया। मेथेन वन ओइक अम्ल, यह भी नाम सही है, यह भी सही है। जो अभी लिखा था कि एक यहाँ पर लगा देंगे, वो भी क्या है? सही है। ठीक है, अगर एकदम से आ रहा हो तो यह वाला करके आए, नहीं तो यह वाला लिख के आए। ठीक है, अब चलें अगले पे आते हैं, ध्यान से केवल देखिएगा। अगला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले कार्बन, अच्छा अब डबल बॉन्ड बना ही है तो कुछ लिखने, मतलब कि यहाँ पे जोड़ लीजिए। पहले एक कार्बन, कौन सा बॉन्ड? सिंगल। कितना हाइड्रोजन इसके साथ? 3 हाइड्रोजन, इसका बांट दीजिए तीनों ओर। इसमें C है, कै हाइड्रोजन? 1। इसके साथ बॉन्ड कौन सा? डबल। फिर कौन? C, कै हाइड्रोजन? 2। चाहे यहाँ लगा लीजिए, चाहे नीचे कर लीजिए एक हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दें, 1 2 3 कार्बन की चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। किधर से गिनती करें? इधर से करेंगे डबल बॉन्ड दूसरे पे आएगा, इधर से करेंगे तो पहले पे आएगा। अच्छा बताएं, क्रियात्मक समूह है नहीं तो किसको वरीयता देंगे? डबल बॉन्ड। 1 2 3, कितने हो गए? 3 के लिए क्या लगाएंगे? अच्छा ये बताएं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद किस बॉन्ड की वरीयता, मतलब किस बॉन्ड का नाम खत्म? सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाता है, फिर उसका नाम क्या हो जाता है? खत्म। नाम क्या आएगा इसका? 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। प्रोप। किस नंबर पे है डबल बॉन्ड? 1 पे, तो प्रोप 1 है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। क्या कोई क्रियात्मक समूह? नहीं। क्या कोई पूर्वलग्न? नहीं। तो अब बाकी कुछ है ही नहीं, ना इधर वाला है ना इधर वाला है, तब कुछ नाम हो, यही नाम हो जाएगा। और एक नहीं लिखेंगे, इसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? नाम यह भी सही है, ठीक है, नाम यह भी सही है। और या करके इसे हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोपीन। 1 रहेगा तो छोड़ सकते हैं, या प्रोपीन 1 लिख सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं। तो इसका नाम प्रोपीन 1 भी सही है, या फिर केवल भी क्या सही है? प्रोपीन भी सही है। ठीक है, तो प्रोपीन 1 भी सही है, प्रोपीन भी सही है। ठीक है, अब यह तो हो गया इसका नाम। आगे देखिए, अगला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ देखिए डबल था, यहाँ इस बार क्या है? ट्रिपल। कितने कार्बन हाइड्रोजन है पहले कार्बन के साथ? फिर कौन सा बॉन्ड? सिंगल। फिर कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन? H। ठीक है, H का आपका जिधर मन कहे लगा लीजिएगा, एक ही है, चाहे जहां लगा लीजिए। किधर से गिनती करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की ओर से। 1 2 3। 3 के लिए क्या लगेगा? प्रोप। किस नंबर पर? क्या है? इन की आइन? आइन। ठीक है, क्या है? आइन। अब यह बताएं कि एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है, या प्रोपाइन 1, या फिर इसी का नाम क्या लिख सकते हैं? प्रोपाइन। तो सभी नाम सही हैं, जो मर्जी। ठीक है, अब देखें अगला, समझ में तो आ रहा है ना? अगला देखेंगे CH2 CH CH CH2 CH2 CH
CH2, कुछ तो गलत लिखा हूं। ये देखिए डबल बॉन्ड कितनी बार आ गया, डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाता है तो उसके लिए फिर गिनती क्या लिखते हैं, प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नोना डेका। ठीक है, अब बताएं यहां पर, अच्छा 2 बार आया है तो डाई होगा, और कौन सा बंध आया है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन, तो डाई प्लस इन बराबर क्या, डाइन। ठीक है, अब देखें पहले के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर लगा दिया, एक कहाँ लगा दिया, नीचे। आपका मर्जी हो तो एक नीचे से उठा के यहाँ कर दीजिए, ऊपर वाला हटा के यहाँ कर दीजिए। डबल बॉन्ड, फिर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या हाइड्रोजन, एक, फिर कौन, सिंगल बॉन्ड सी, फिर कैसे हाइड्रोजन, एक, फिर डबल बॉन्ड क्या, सी, कै हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब गिनती कौन और से करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले ही पे आएगा, क्या पहले भी आएगा, तो चाहे इधर से गिने 1 2 3 4, ठीक है, इधर से भी गिनेंगे तो भी पहले पे आएगा, तो कोई मतलब नहीं, चाहे इधर से गिन लीजिए। तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। मैंने क्या कहा अभी, ब्यूट नहीं आएगा अभी। डबल बॉन्ड का अगर एक से अधिक बार आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटा। चौथे नंबर पे आ रहा है, यह बताएं बॉन्ड। अब बॉन्ड का क्रम भी लिखेंगे ना, तो पहले पे आया है और चौथे पे आया है, चौथे पे नहीं, तीसरे पे। 1, 3 कौन, डाइन। ठीक है, अब यह बताएं कि यह 1 2 3 इसी के लिए आया है क्या, तो इसको आगे कर सकते हैं, इन लोगों को इसके पीछे लगा सकते हैं, तो ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन 1 3, यहां 1 नहीं छोड़ेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 3 भी है, तो 1 3 ब्यूटाडाइन 1 3। यह डाइन का मतलब डाई माने 2 हो गया, इन माने डबल बॉन्ड हो गया, और कौन कौन क्रम पे है, 1 और 3 पर, 1 और 3 पर, तो यह हो गया ब्यूटाडाइन 1 3, ब्यूटाडाइन 1 3। आगे देखिए, लिखना चाहते हैं, लिखेंगे, लिखना हो जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी लोग लिखिए। यह 1 है, यह नंबर 1 पड़ा है, इससे बॉन्ड में मत गिनिएगा, 1 गिनिएगा, 1 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए देखिए अगला, मत बोलिए अब, कौन से पे पहुंचे थे, CH3, यस सी। चलिए देखिए अगला, CH3 CH, अच्छा CH लिखा हो या HC लिखा हो, माने उसी कार्बन का हाइड्रोजन है, CH HC और CH3, इसका नामकरण करना। अच्छा 20 मिनट आ जाएगा आपको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं मैं करूंगा। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, कितने कितने हाइड्रोजन कार्बन के साथ, दूसरे के साथ कितने, फिर कै बॉन्ड, फिर सी कै हाइड्रोजन। देखिए चाहे इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, है उसी का। ब्रैकेट में अगर ऐसे लिखा होता तब CH3, अगर लिखा होता 2 तब क्या करते, 2 क्या लगाते हैं इसी कार्बन के साथ, इसको हटाकर क्या लगाते हैं, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। ठीक है, अभी मत सोचिए, अभी मत पूछिए, जब है ही नहीं, मैं बता रहा हूं, ये गधा हवा। जब मैं मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता ब्रैकेट में, तब यह करते हैं, इसका मतलब यह कहां जाएगा, तो अरे ननियोरे। अगला क्या होगा, संरचना बन गई, क्या सबका कंप्लीट है, सबका कंप्लीट, क्योंकि पहले से बॉन्ड बना के दे दिया होता ना, समझिए कंप्लीट है। अगर बॉन्ड बना के ना देता तो आपको कंप्लीट करना पड़ता। चलिए इधर से गिनेंगे 1 2, दूसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से गिनेंगे 1 2, दूसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, गिनती कौन और से करें, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कौन पे आएगा, 2 पे। और पहले तो यह बताएं 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, और इसके बाद कौन नंबर पे है, 2। एन तो लगाना नहीं है, अब डबल बॉन्ड का ही नाम लिखना है, लेकिन क्रम पे आ गया है, तो 1 2 2 हो गया, 2 पे आया है, और क्या आया है, इन, और कुछ बचा, नो क्रियात्मक समूह, नो पूर्वलग्न, तो इसलिए नाम यही खत्म हो जाएगा, और या करके इसी नाम को लिख सकते हैं ब्यूटीन 2। यहां पर 2 को नहीं हटा सकते क्योंकि 2 नंबर दिखाना ही पड़ता है, तो ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2। ठीक है, आगे देखें,
C2H5CHO। जो लोग बात कर रहे हैं, सच बता रहा हूं, उन्हीं लोगों का IPSC नाम गलत होगा परीक्षा में होगा। इसका मतलब 2 लोग बोले हैं, 2 लोग अच्छे से बतिया रहे थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। C2H5CHO, C2H5 क्या लिखा है, CHO लिखा है। अगर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले कार्बन कैट दिख रहा है, 2 1 3 कैट दिख रहा है, 2 1 3 थे। तीनों को सिंगल सिंगल बॉन्ड से लगा के ना दर्शा दीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनिए, पहले इसी को छोड़ दीजिए, दुइये लिखिए, पहले दुठे, अभी लिखिए, अभी सुनिए, पहले दुठ, पहले इसका हिसाब कर लेते हैं, बाद में इसका हिसाब कर लेंगे। आपका मन कहे तो तीनों एक साथ कर लीजिए, पहले दुठ निपटाते हैं। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 5 थे, तो आपको पता है आरी वाला 3 थे ले लेगा और बीच वाला 2 ठे खा लेगा। ये भी यार ये दिख रहा था, ठीक है। आप इधर भी CHO लगा सकते हैं, तो उधर भी। इधर कौन बचा है, CHO, और CHO के लिए क्या लिखा जाए, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका स्ट्रक्चर लगाएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड निकल जाएगा और COO, और यहाँ पर क्या, मतलब डबल O नहीं, डबल बॉन्ड O, और फिर कौन, यस, ये होगा C2H5CHO का स्ट्रक्चर। एक बार फिर समझे, तीनों कार्बन दिख रहा है तो तीनों जोड़ लीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से, जुड़ गया। अब कह रहा हूं ना कि आपका मन कहे, मैं दोनों समझा रहा हूं, इसीलिए पहले ध्यान से सुनेंगे तब तो समझ में आएगा, बीच बीच में बतियाएंगे तो कहां से आएगा। मैं कह रहा था कि उस तरह से बना लीजिए या तो इस तरह से बना लीजिए। चलिए, इधर कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3 थे, 3 ठे लगा दिया सीधे, डायरेक्ट कितना लगा दिया, 3, क्योंकि 2 बचेगा, 2 अंदर चला जाएगा, 2 कहाँ चला गया, अंदर, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अंदर वाले कार्बन पर 2 ही आते हैं हाइड्रोजन। अगर सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो अंदर वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आते हैं, 2 ही हाइड्रोजन आते हैं। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कोई नहीं, 1 को हाइड्रोजन नहीं। अब बताएं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गया बीच में, यह CHO जो है ना, यह C जो है यह CHO वाला है, यह C जो है किसका है, CHO वाला। CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है, वहां पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, बन गया। गिनती उधर से करेंगे तभी क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा, तो 1 2 3, तो हर जौन मर्जी कहला। जब स्ट्रक्चर बना रहा हूं बार बार लिख लिया करिए, मतलब जान लिया करिए, वैसे ही बनाए, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपका मन कर रहा है हम ऐसे करेंगे, करिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या नहीं। लेकिन जो किताबों में स्ट्रक्चर जो हर जगह एक स्ट्रक्चर बनता है, इसका यही बनता है, ठीक है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूंगा। 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। अगर यहां पर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा, प्रोपेन। क्या आएगा, प्रोपेन। अब याद रखेंगे, यहाँ पे कोई क्रम नहीं लिखते, क्योंकि जहाँ छूटा छूटा रहता है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहता है। तो यहाँ पर यह नहीं लिखेंगे कि 1 पे भी है, 2 पे भी है, 2 पे, तो लिखेंगे 1 2 एन, नहीं लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए कोई क्रम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चौथे नंबर पे लिखा क्रियात्मक समूह, पहले पे, तो 1 क्या, अल, 1 है अल, 1 को छोड़ सकते हैं, आ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। 1 भी लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, या प्रोपेनल, तो यह भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब आगे, अगला नाम देखिए, CH3O, CH3O C2H5, वाह वाह, मजा आएगा। यह जो हमने लिखे हैं यह FG है, यह क्या है, FG है, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नाम OR, यह होता है एल्कोक्सी। क्या होता है, एल्कोक्सी, जो कि क्या बनता है, पूर्व लग्न। क्या बनता है, पूर्व लग्न, क्योंकि इसकी लगन पहले हो गई होती है प्रियांशु से, इसीलिए, ठीक है। देखिए, और OR के लिए क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न के रूप में एल्कोक्सी नाम आता है। अगर एक कार्बन होगा, अच्छा एक कार्बन वाला होगा तो क्या लिखेंगे, OCH3, क्या बनेगा, OCH3, और इसका नाम आएगा मेथॉक्सी। क्या नाम आएगा, मेथॉक्सी। अगर यहाँ पर 2 कार्बन वाला होता तो इसका नाम होता C2H5, C2O रहता ही रहता, और OC2H5 इसका नाम होता क्या, एथॉक्सी। क्या होता, एथॉक्सी। R क्या है, R यहाँ पर क्या है, एल्किल है। R क्या है,
ये अल्किल है जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये अल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है। यानी देखिए अगर मुझे पहले कार्बन का एथॉक्सी चाहिए, मेथॉक्सी चाहिए, तब क्या एक कार्बन रखूंगा, एक रखूंगा तो 2 1 कम 2, 2 1 3, क्या आएगा, OCH3 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और अगर मुझे 2 कार्बन चाहिए होते तो मैं यहाँ रखता 2, तो ऑक्सीजन लगा ही रहेगा, C2 हो जाएगा। H कितना आएगा, 2 दूनी 4 1 5, कितना आएगा 5। तो ऐसे ही 3 रखना होगा तो 3 रख लेंगे। तो इसी प्रकार से निकलते हुए अगले चले जाएंगे। अब सुने, यही व्यवहार यहाँ पर आया है। अच्छा OR, चाहे OR इस तरह से लिखा हो, चाहे लिखा हो RO, ठीक है, इस तरह से भी आपको दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दें, पढ़ा जाएगा उल्टे, बस ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब भी बीच में ऑक्सीजन आ जाए, जब भी केवल ऑक्सीजन बीच में हो, केवल ऑक्सीजन कौन हो, जैसे अगर कीटोन रहता तो CO रहता, क्या रहता, CO, लेकिन खाली ऑक्सीजन लिखा हो, बाकी अलग बगल कुछ लिखे हो, तो ऑक्सीजन लिखा हो केवल बीच में, तो इसके लिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे। तो पहले ऑक्सीजन को खींच लीजिए, सिंगल बॉन्ड निकल गया, दोनों ओर निकल गया कि नहीं। एक तरफ CH3 है तो एक कार्बन, एक तरफ C2 है तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। एक कार्बन इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन बटेगा, 3 ठे इकट्ठे, खा गया ये। अब अगला वाला 5 ठे बंटवारा करेगा, तो बीच वालों के पास 2 आता है, आपको पता है, तो 2 आ गया, 3 बचा होगा, तीनों ये खा जाएगा क्या। अब बताएं, कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन ओर दिख रही है, इधर एक कार्बन, इधर कितने, 2। अगर मैं बात करूं, मैं इधर से गिनती करूं तो 1 2 आएगा, क्या आएगा ना, और इधर कौन हो जाएगा, OR। लेकिन मैं गिनती इधर से जो किया हूं ये गलत है, मुझे गिनती उधर से करनी है जिधर से पूर्व लग्न कहाँ पड़े, पहले, क्योंकि क्रियात्मक समूह है नहीं तो पूर्व लग्न को देखना पड़ेगा, और द्विबंध और त्रिबंध भी नहीं है, तो इधर से करूंगा 1 2, क्योंकि लंबी चेन इधर यही है ना, तो लंबी चेन जो होती चाहे जो से गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, उधर से भी गिन सकते हैं। तो मैं 1 क्यों गिना, क्योंकि इधर मुझे पूर्व लग्न मिल जाएगा और इसका नाम क्या कहलाएगा, OR, और एक कार्बन वाला है इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा, मेथॉक्सी। क्या कहलाएगा, मेथॉक्सी। और किस क्रम पे मिलेगा मेथॉक्सी, यह कौन कार्बन है, पहले कार्बन पे OR लग रहा है, किस कार्बन पे लग रहा है, पहले पे लग रहा है, तो C1 पर लग रहा है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, 1 मेथॉक्सी। आई बात समझ में, ध्यान दीजिएगा, मैं नाम लिखता हूं पहले पूरा, यह गिनती याद रखेंगे। मैं इधर से भी गिन सकता था, इधर से भी गिन सकता था, इधर से गिन के आता तो दूसरे नंबर पे OR मिलता, लेकिन इधर से गिन के हुए जाऊंगा तो कौन नंबर मिलेगा, 1 नंबर पे, इसलिए मेरी गिनती कौन सी सही होगी, 1 2 या उधर वाली, इधर वाली सही होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अधिकतम कार्बन 2 मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा, एथ, क्या लगेगा, एथ। और सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में क्या लगेगा, एथेन, क्या लगेगा, एथेन। क्या कोई क्रियात्मक समूह आया, नहीं आया, क्रियात्मक समूह नहीं आया। क्या पूर्व लग्न है, OR है, क्या है, OR। और कितने कार्बन वाला OR, 1, और एक कार्बन की OR के लिए क्या लिखते हैं, आप नहीं कुछ मन कहे तो यहां देख लीजिए कितना कार्बन है, एक कार्बन, OCH3। इसी को ना चाहे CH3O लिखा हो या लिखा हो OCH3 लिखा हो, इसको क्या पढ़ते, दोनों को क्या पढ़ेंगे, मेथॉक्सी। क्या पढ़ेंगे, मेथॉक्सी। चौथे नंबर पे मेथॉक्सी 1 नंबर पे है, तो 1 छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो इसका नाम यही हो जाएगा 1 मेथॉक्सी एथेन, 1 मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, 1 मेथॉक्सी एथेन। फिर सुन लीजिएगा, गिनती किधर से करेंगे, जिधर से ज्यादा कार्बन आएंगे। यह अच्छा, जब भी आपको ना यह एल्कोऑक्सी मिलेगा तो पक्का है कि ऑक्सीजन की दोनों ओर दिखेंगे आपको। अगर एल्कोऑक्सी वाला आता है तो ऑक्सीजन की दोनों ओर दिखाई देंगे आपको, क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्रियात्मक समूह भी दिख सकता था, नहीं है तो नहीं है। अभी सुन लीजिए, आगे देखिए, अभी एक और आएगा ऐसा ही, पहले इधर देखते हैं, फिर शांति सुनिएगा। CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, यह हो गया है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। पहले बताएं कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, तो तीनों को किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड। पहले के साथ कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ 2, और यह COOH है, तो वहां से एक संरचना बना लीजिए। क्या हाँ सबका 4 पूरा है, सभी कार्बन का 4 पूरा है, 4 4 4 पूरा है कि नहीं पूरा है। गिनती कौन ओर से करेंगे, COOH, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। अब बताएं, प्रोप लगाएंगे
आपको पता है हर जगह कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच। बॉन्ड से हमें कहाँ के बॉन्ड से मतलब है, यह बॉन्ड से मतलब है कोई नहीं, हमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच आने वाले बंध से मतलब है। तो इसके लिए एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम आएगा, एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब क्रियात्मक समूह किस नंबर पे है, एक पे। किस पे है, एक पे। तो एक पे क्या है, ओइक। एक पे क्या है, ओइक। अच्छा, ओइक का नाम अगर पूर्व लग्न के रूप में लिखना होता तो क्या होता, कार्बोक्सी। क्या होता, कार्बोक्सी। इसका नाम क्या होता, एस्टर। इसका नाम क्या होता, एल्डो। इसका नाम क्या होता, कीटो या ऑक्सो। इसका नाम क्या होता, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। इसका नाम कीटो। इसका नाम कीटो। इसका नाम एल्डो। इसका नाम एस्टर। इसका नाम कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ठीक है, अनुलग्न नहीं। जब यह किस रूप में यूज होगा, पूर्व लग्न के। और आप में तो जल्दी यूज ही नहीं होगा, आप में ना, आप में नहीं यूज करना। आप में एक ही क्रियात्मक समूह दे रहा। अभी कोई क्वेश्चन देखें जिसमें दो पूर्व लग्न अनुलग्न लगा हो, या दो क्रियात्मक समूह कभी देखा, अभी आपने कोई देखा इतने क्वेश्चन कर लिए नहीं, तो आपकी परीक्षा में भी नहीं आने वाला। दो आ गया तो कर लेंगे, ठीक है, बताया है, आ गया तो कर लेंगे। अब सुने अगला, देखिए इसको क्या नाम और दे सकते हैं, पहले ये बता दें। एक है तो हटा दीजिए, प्रोपे, ना पे ओ की मात्रा, प्रोपेनोइक अम्ल। ओइक में पता नहीं बड़ी ही रहता है, मैं एक बार देख के कंफर्म कर लूं। ओइक पे नहीं रहता, ठीक है, आयन में रहता, आयन में। चलिए, आयन में ना ये होती बड़ी की मात्रा, मतलब बड़ी ही रहती है आगे बात। चलिए देखिएगा, अगला देखिए, तो C2H4 का कहा आईपीएससी नाम बताइए। C2H4, C2H4 का आईपीएससी नाम बताइए। कितने कार्बन, दोनों कार्बन को किस बंध से, सिंगल। अब फिर दो हाइड्रोजन बचेगा, दो दूनी चार, एक के हिस्से में कितने हाइड्रोजन आएंगे, दो दो। क्या पूरा हो रहा है, नहीं, तो क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ एक, यहाँ दो, क्योंकि एक ही नंबर पे आएगा, चाहे उधर से गिने चाहे इधर से। दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ, और चौथे नंबर पे है, एक पे, और क्या है, डबल बॉन्ड, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन 1, या फिर केवल क्या लिख सकते हैं, एथीन। ठीक है, एथीन 1 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, एथीन। आई बात समझ में, तीनों नाम सही है। अगला देखें, देखिएगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। ठीक है, अब बताएं कितने कार्बन दिख रहे हैं, यही गलत हुआ ना। मैंने कितनी बार कहा, क्लोरीन का कार्बन थोड़ी होता है, क्लोरीन का सी कार्बन थोड़ा होता है, यह कार्बन थोड़ी है। Cl माने क्लोरीन है पूरा। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो कार्बन। तो दो कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, पहले के साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाले के साथ क्या हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। लेकिन यह Cl अगर है तो किसके साथ होगा, अपने कार्बन के साथ होगा। तो यह कार्बन कौन से इसके कार्बन साथ लगा है, C, यह वाला, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, Cl। अब बताएं, अब क्रियात्मक समूह है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो किधर से गिनती गिने, जिधर से Cl पहले पड़ेगा। तो 1 2 के लिए क्या लगाएंगे, एथ, क्या लगाएंगे, एथ। बीच में कौन सा बॉन्ड, तो एथेन हो जाएगा। अब बताएं, यह Cl अनुलग्न बनता है, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, इसलिए इधर कोई नाम बचा ही नहीं है। अब आ जाऊंगा मैं पहले, और एक नंबर पे क्या लिखा है, 1 क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो एथेन। आपको पता है कि अगर केवल अकेले आता है और केवल 1 आता है तो इसे हम केवल लिख सकते हैं क्लोरो एथेन। यह भी नाम सही है, ऊपर वाला भी नाम सही। 1 क्लोरो एथेन लिखिए या क्लोरो एथेन लिखिए। ठीक है, आगे देखें, फिर से सुन लेंगे। यह हमेशा क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आएगा तो क्या बनेगा, पूर्व लग्न। ठीक है, अगर कई आ जाते हैं तो उन्हें किस क्रम में लिखेंगे, अल्फाबेट से। पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर कौन आएगा, फ्लोरो, फिर आइडो। ठीक है, आइडो, नाइट्रो, या सभी जो भी हैं आ जाएंगे। आगे देखें, अगला है CH3CO CH3। अब बताएं, बीच में आ गया है कौन, CO, और CO माने कौन होगा, कीटोन होगा।
ठीक है, आपको सीधी सी बात है कितने कार्बन दिख रहे हैं लाइन में? 3। सबको किस बॉन्ड से जोड़कर लिख लीजिए? सिंगल। पहले के साथ कितना हाइड्रोजन? अगर नहीं मन है तो इस तरह से देख लीजिए, अगर नहीं मन है तो इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहले कीटोन की संरचना बना लीजिए बीच में, क्योंकि ये बीच में आता है तो इधर उधर निकल जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। इधर एक कार्बन, इधर क्या कार्बन? एक। इसको तो हटा दिया मैंने क्योंकि इसकी संरचना बना ली पहले। अब इधर एक कार्बन बचा है, एक इधर कार्बन बचा है, ठीक है। तो इधर इधर कार्बन बचे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 और इधर भी क्या आ जाएगा? CH3। आप चाहे तो स्ट्रक्चर पूरा बना दीजिए, तो इधर का आ जाएगा C, क्या कार्बन, क्या हाइड्रोजन, और इधर क्या हाइड्रोजन? 3। हो गया सही। अब बताएं गिनती कौन से करेंगे? कीटोन दूसरे इधर से करेंगे 1 2, दूसरे पे कीटोन आ रहा है 1 2, तब वो दूसरे पे आ रहा है, तो चाहे जो से करें 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोब। और कार्बन 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 के बीच बंद देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड, तो क्या नाम आएगा? एन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। किस नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन है? ओन। ठीक है, तो हो जाएगा प्रोपेनोन 2। इसको या करके लिख सकते हैं, प्रोपेनोन 2। दोनों सही है, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। आगे देखिए, अगला है CH3 CH2 CH2 OH। CH3 CH2 CH2 OH। पहले बताएं कितने कार्बन? 3। पहले के साथ कितना हाइड्रोजन? दूसरे को सिंगल बॉन्ड से जोड़कर लिख देंगे, फिर कितना हाइड्रोजन? 2। फिर सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ देंगे, क्या? 2 हाइड्रोजन। फिर कौन लग गया? OH। 2 हाइड्रोजन लगेगा इसके साथ, एक क्या लगेगा? OH। ठीक है, यह मत कहिएगा ऑक्सीजन अलग कर दें, OH अलग। हाँ, अलग कर सकते हैं इस तरह से लिख के, लेकिन मत लिखिएगा, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे OH है। तो किधर से गिनती करें? OH की ओर से। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं, बाकी और कहीं क्रियात्मक समूह है नहीं। 1 2 3 1 2 3। अच्छा, एक चीज बताइए, OH भी रहता, COOH रहता, किसको वरीयता देते हैं? COOH, क्योंकि वरीयता सूची में कहाँ आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें, 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाएंगे? कितना पोप पोप हो रहा है, ठीक है। प्रोप, कौन सा बॉन्ड? क्या नाम हो गया? प्रोपेन। 1। OH के लिए अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। एक है, हटा देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। लिख सकते हैं 1। नहीं मन है तो यह भी नाम सही है। तीनों में से कोई नाम आप लिख के आ सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला है, ये तो महा कठिन है, आप लोगों को पता नहीं, शायद ही आए कभी। जब बॉन्ड लगा के दिया हो ना, तब बाकी कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। हर जगह कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? क्या कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं। क्या कोई पूर्वलग्न है? क्या डबल बॉन्ड है? क्या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। तो आप सीधी गिनती गिन दीजिए, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। जब कुछ और है ही नहीं हाइड्रोजन की सिवा, तो और कुछ लिखना ही नहीं है। बॉन्ड एन आया है, क्या हो जाएगा? पेंटेन। आंसर हो गया। अब बताएं, जब क्रियात्मक समूह था ही नहीं तो कुछ लगाना ही नहीं है, केवल बॉन्ड का नाम लिखना है। बॉन्ड, कार्बन का नाम, बॉन्ड का नाम, खत्म। आप संरचना बना के भी लिखते तो भी यही नाम आता, पेंटेन आता, ठीक है। क्योंकि जब क्रियात्मक समूह है नहीं तो इसके बाद क्रियात्मक समूह लिखते हैं, वो तो खत्म हो गया। पूर्वलग्न है ही नहीं तो पूर्वलग्न लिखते हैं, खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो बचा कौन? पेंटेन। कौन बचा? पेंटेन बचा। समझ में आया? अगर यही बॉन्ड नहीं दिया होता तब क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते, क्योंकि पता चलता बीच में कौन दूसरा बॉन्ड छिपा हो, तब ऐसे लिखा होता परीक्षा में। परीक्षा में ऐसे भी आ सकता था, ठीक है। तो आप सभी कार्बन को किस बॉन्ड से जोड़ लीजिए? सिंगल से। पहले के साथ कितना हाइड्रोजन? 3। दूसरे के साथ, अगले के साथ, अगले के साथ, अगले के साथ 3 थे। अब बताएं, इसमें तो आगे पता चल गया कि सिंगल सिंगल रहेगा, लेकिन अगर यही लिख दिया होता ऐसे, अब क्या लगाते फिर? डबल बॉन्ड। यहां पर क्या लगता? क्योंकि इसके साथ कितना है? अच्छा है 1, इसके साथ भी कितना है? 1। अब बताएं,
अगर ये CS लिखा होता तब हमारा जो बंद है वह क्या हो जाता, डबल हो जाता। तो अब गिनती कहाँ से करते, इधर से 1 2 3 4। ठीक है, आपको बता दिया, इसको छोड़िए। अब आते हैं अगले पर जो बोर्ड में आया है। अगला है CH3CHO। CH3CHO। ठीक है, अब बताएं कितने कार्बन, 2 कार्बन, एक इसका एक इसका। तो C के साथ, पहले C के साथ कितने H, फिर कौन अगला C होगा, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और अगला CHO। CHO की संरचना आपको दिखाई गई है आगे, तो यह बन जाती है कितने कार्बन, 2, 1 2। तो गिनती पता है ना, कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, जिधर से CHO पहले पड़ेगा, जिधर से CHO पहले पड़ेगा। तो 1 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। दोनों के बीच में बंद कौन सा, सिंगल बॉन्ड, क्या नाम आएगा, एन, एथेन। और अल है, अल किस नंबर पे, 1 नंबर पे। यहाँ लिखेंगे अल, अल को उठा के फेंक देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, एथेनल। आप 1 लिख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं, दोनों सही। आप जैसे अभी पता है ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे तो भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, या एथेन 1 अल, या एथेनल 1, या एथेनल। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए, ऐसे ही परीक्षा में आएगा, सच बता रहा हूँ, इतना आसान है ना कि आप परीक्षा में गलत करके आएंगे तो बहुत 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 पाप लगेगा, मुझे नहीं आप लोगों को। देखिए CH3CH2, CH3CH2, COCH2, CH3। अब बताएं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, बीच में कीटोन दिख गया तो पहले इसको हटा दीजिए, O। अब बताएं, सिंगल बॉन्ड, इधर कितने कार्बन, 1 2, कितने कार्बन, 2, दोनों सिंगल बॉन्ड से। पहले के साथ कितना हाइड्रोजन, 3, दूसरे के साथ। अब देखेंगे सभी के 4 पूरे भी लगेंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए, इसके साथ, इसके बाद भी 2 कार्बन है, क्या, सिंगल से जोड़ दीजिए। लास्ट वाले के साथ कितना, 3, बीच वाले के साथ कितना, 2, पूरा हो गया क्या, जितने कार्बन थे, जितने हाइड्रोजन थे सब खप गए। अब बताएं, यहां से चलेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे आएगा कीटोन। इधर से आएंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे तो भी आएगा कौन, कीटोन। तो चाहे जो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अगर यहां पर क्लोरो होता तब गिनती कौन से करते हैं, बॉन्ड वरीयता तो इसी को देंगे, लेकिन अब वरीयता इसी को दे रहे हैं, दोनों से समान हो जा रहा है, तब वरीयता किसको मिल जाएगी, क्लोरो को। तो इधर से करेंगे, जब समान आ जाए दोनों पे, दोनों से समान क्रम पे आ जाए तो वरीयता किस, इसकी तरफ से ले जाइए, क्योंकि इधर तो मिल जाएगा ना आसानी से, तो यह मिल जाएगा, इसको ले जाए वरीयता में। तो लेकिन है नहीं, तो मुझे वरीयता चाहे देनी ही नहीं है। देखिए 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। और डबल बॉन्ड आया कहीं पर, नहीं, इसको नहीं मानेंगे। तो डबल बॉन्ड नहीं आया तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। और क्या अनुलग्न आया है, यानी क्रियात्मक समूह आया है, यह है क्रियात्मक समूह, इसका नाम क्या होगा, कीटोन है तो ओन लगेगा, क्या लगेगा, ओन। किस नंबर पे, तीसरे पे, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। अब बताएं, क्या ओन को मिला सकते हैं यहाँ पे, या पेंटेनोन 3। अरे कुछ लोग यह ना सोचेंगे कि यह भी नाम का हिस्सा है, नहीं, यह मैं या लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं, अरे यह भी लिखूंगा तो भी समझेंगे कोई समूह है। क्या करें, मैं फंस गया हूँ पूरा। OR लिखता हूँ, अथवा लिखता हूँ, यह अथवा वाला है, ठीक है, यह या वाला अथवा है, ठीक। बाकी आप लोग समझदार हैं, हाँ, इसलिए समझाना पड़ रहा है। देखिए हो गया, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, CH3 CH2 CH CH2 OH CH2 OH। अब देखिए, यह कार्बन, मैंने कहा था ब्रैकेट वाला अपने बगल की कार्बन वाले के साथ फिक्स हो जाता है, तो इस कार्बन के साथ 2 CH2 लगेगा और 1 क्या लगेगा, H। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 1 क्या लगा दीजिए, H, और 2 क्या लग जाएगा, CH3। तो 1 CH3 इधर, 1 CH3 इधर, बॉन्ड वही बॉन्ड निकलेगा, उसी के साथ लग जाएगा। अब बचाया, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी खत्म हो गया, केवल C था, हो गया खत्म। यहाँ पर बताएं सिंगल बॉन्ड है, फिर कौन है, C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, OH, 1 क्या है, OH। स्ट्रक्चर समझ में आया। अब बताएं, अगर मैं इधर चलूंगा 1 2 3 कार्बन, कितने कार्बन मिलेंगे, 3।
अगर मैं इधर चलूंगा 1 2 3, कितने कार्बन मिलेंगे? 3, यानी सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की हो रही है? 3 की। तो चाहे मैं सीधे गिन लूं चाहे मैं टेढ़े गिन लूं, लेकिन इधर से गिनूंगा। क्या हुआ? 1 2 3, 1 2 3। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना सकता था 3 हाइड्रोजन अलग अलग करके, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया, खत्म बात। तो 1 2 3, ऐसा मत करिएगा कि नहीं ये तो कार्बन की चेन में नहीं है, कार्बन की चेन में ही है, ठीक है। इधर आते तो भी वही मामला होता। तो 1 2 3 मैंने इधर से गिना, क्योंकि इधर कौन है? क्रियात्मक समूह, और इसका नाम क्या होगा? प्रोप। क्या होगा? प्रोप। पहले बताएं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या नाम आ जाएगा? प्रोपेन। अब बताएं, इसके बाद आ जाते हैं अनुलग्न पर। अनुलग्न में कौन लगा है? OH। तो किस नंबर पर? 1 पर। क्या लगा है? ऑल। क्या आपने जब सीधे चले हैं आप, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी होगा तो लिखना पड़ेगा, तो क्या ये छूट रहा है क्या? और इसी का नाम क्या होता है? मेथिल। क्या होता है? एल्किल ही होता है। तो एथिल पहले के अलावा कार्बन के लिए क्या लगेगा? मेथिल। यह समझ में आया है कि नहीं? मेथिल चौथे नंबर पे है, 2 पे, तो यहां पर हो जाएगा 2 मेथिल। तो यहां मिला के लिख लेंगे 2 मेथिल प्रोपेनॉल। 1 लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चाहे छोड़ दें चाहे लिख लें, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। बस बाकी काम कल करते हैं, ठीक है।